नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आधी आबादी में। मैं हूं रश्मि और आपके लिए लाई हूं कुछ ऐसी खबरें जो हैं महिलाओं से जुड़ी और जो हैं बेहद खास, लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की और जानते हैं क्या है खास हमारे आज के कार्यक्रम में। देखेंगे वुमेन्स डे पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इसी विषय पर बातचीत करेंगे नलिनी चौहान से। देखेंगे कैसे मैनेजमेंट कर रही लड़कियां हो रही हैं ग्रुप ऑन। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कैसे किया जा रहा है लड़कियों को सशक्त। देखेंगे क्या खास कर रही हैं देश की महिलाएं और देखेंगे कैसे इंजीनियरिंग कर रही लड़कियों को मिल रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म और ले चलेंगे आपको एक स्पेशल इवेंट में। अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे फंक्शन में जहाँ लड़कियां बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़कर अपने सशक्त होने का प्रमाण दे रही हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 100 वर्षों में कुछ नहीं बदला, तो वो है लड़कियों की शिक्षा के प्रति समाज का नजरिया। लेकिन अब ये सदी लड़कियों की है। पिछले कुछ सालों से उन्हें हर क्षेत्र में मौके मिल रहे हैं। वो हवाई जहाज उड़ा रही हैं तो देश भी चला रही हैं और अब आधी आबादी की इस काबिलियत को हर कोई समझ चुका है। इसी को देखते हुए कुछ संस्थान सामने आए हैं जो प्रॉपर गर्ल्स एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिससे देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। Women are getting so much of opportunities and so much of guidance. That is why they are enhancing and developing day by day. हमारी कंट्री में एक फीमेल प्रेसिडेंट है. I think India is going great guns right now and probably in the coming years we will become a superpower better than America. To make education more accessible to, because rural areas में आज भी यही है कि लड़कियां ज़्यादा स्कूल में या हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाती। जितना ज़्यादा एजुकेशन और स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन स्प्रेड होगी उतना ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट एक कंट्री में होगा। सो टू डू दैट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहे बदलाव को देखते हुए इन लड़कियों को भी कई सेमिनार्स के जरिए अप टू डेट किया जा रहा है, जिससे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कई बेसिक जानकारियों को अच्छे से समझ सके। साथ ही उन्हें मेडिकल फील्ड की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे देश में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटा जा सके। ऐसे में अभी से इन्हें इस तरह की नॉलेज देना इनके विकास के साथ साथ देश के विकास के लिए भी अहम है। अभी जब हम इस लेवल पे MBA कर रहे हैं तो हम लोग से कहा जाता है कि यू आर द अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो जब हम ऐसा कुछ हमें एक्सपीरियंस लोगों से, डेलीगेट से ऐसा कुछ सीखने को मिल रहा है तो इट बिकम्स एन एनकरेजिंग सेशन फॉर अस। आजकल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वुमेन्स बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे जा रहे हैं। मेडिकल फील्ड में भी उनका बहुत अच्छा स्कोप है। वुमेन को कैसे अलग अलग एवेन्यूज़ हैं, जो हमारे बच्चे MBA कर रहे हैं, जो BTech कर रहे हैं, वो किस तरीके से आगे आने वाले समय में अपने लिए रोज़गार ढूंढ सकते हैं, कैसे क्या क्या स्किल डेवलपमेंट चाहिए, कितना सोशल सपोर्ट चाहिए, क्या क्या आज की तारीख में गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, क्या क्या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उन सब के बारे में ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करी जा रही है। पूरा विश्व इस चीज़ को जान चुका है, पहचान चुका है। पहले एक दौर था जहाँ पे सिर्फ हमारे डॉक्टर्स या बड़े साइंटिस्ट IIT की मैन पावर ड्रेन होती थी यहाँ से। आज की तारीख में वो भी रुक रहे हैं। हमारे देश को ज़रूरत है हम लोगों की, विश्व को ज़रूरत है हमारी टेक्निकल मैन पावर। तो स्कोप की तो बात ही नहीं है, अभी तो सफर शुरू हुआ है। इसके अलावा कई टेक्निकल फेस्ट का भी आयोजन किया गया, जिससे ये लड़कियां अपनी क्रिएटिविटी और अपनी स्किल्स को सबके सामने दिखा सके। इसके साथ ही इनकी फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखते हुए कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का भी आयोजन किया गया, ताकि जब ये इंडस्ट्री में जाएं तो वहाँ के हर चैलेंजेस से आसानी से निपट सके। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर आप स्पोर्ट्स में हो और यू आर अ गुड ओरेटर, आप हर फील्ड में अगर हो, देन दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर पर्सनैलिटी। तो आप कहीं भी जाते हो तो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन इससे नहीं पता चलता कि आपके मार्क्स कितने थे, इससे पता चलता है कि हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। अगर टेक्निकल एजुकेशन के साथ अगर बच्चा नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगा या नया डेवलपमेंट नहीं करेगा तो विकास न तो देश का होगा, न इस प्रदेश का, न विश्व का होगा। टोटल डेवलपमेंट के लिए किसी भी व्यक्ति का पूर्ण विकास जिसे कहते हैं ना, एक पर्सनालिटी होने में, और एक पढ़ाई करते करते बोरिंग हो जाती है, और ख़ासतौर से प्रोफेशनल पढ़ाई जो है उसको जब बच्चा फील्ड में जाता है या खेलता है तो उसकी शारीरिक व्यायाम हो जाता है और एक दूसरे से कंपटीशन होता है। एक जब कंपटीशन होता है तो उसको जीतने की आदत आती है
और वो जीतने की आदत उसकी पढ़ाई में भी काम में आती है, फिर अपने क्लास में भी अच्छी तरह पढ़ के अच्छे नंबर से पास होता है। आज लड़कियों ने हर फील्ड में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी है और अगर हम चाहते हैं कि देश का संपूर्ण विकास हो तो इसके लिए आधी आबादी की एजुकेशन पर जोर देना होगा, क्योंकि महज कानून बना देने से वुमेन एम्पावरमेंट का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इसके पहल तो समाज और परिवार को करनी होगी, तभी वुमेन एम्पावरमेंट के इस मुद्दे को हकीकत में लाया जा सकता है।